बताओ क्या है, दो कौड़ी का है? हैं? क्या है पति? आप बताओ लाल मैया पीछे वाली, क्या है पति आपका ये? सही? खाओ माँ कसम। नहीं खाओगी माँ कसम, परमेश्वर कह रही हो, माँ भी कसम नहीं खा रही हो। आप क्या मानती हो अपने पति को? पति, आप क्या मानते हो अपनी पत्नी को? भैया आप अपनी पत्नी को क्या मानते हो? हैं? क्या मानते हो? अर्धांगिनी। क्या कीमत है आपकी पत्नी की आपकी नजर में? क्या है वो? हैं? हाँ, आपका आधा अंग अर्धांगिनी है, वह आपकी लक्ष्मी है, वह भगवान है। पत्नी भगवान होती है कि नहीं? हाँ या ना? पत्नी भगवान नहीं होती। पति क्या होता है? हैं? पति कौन होता है? परमेश्वर। तो पत्नी क्या होती है? पति परमेश्वर है तो पत्नी भी परमेश्वरी है, पत्नी भी भगवान है। जब कण कण में भगवान है तो क्या पत्नी कण कण से बाहर है? सब में ईश्वर है तो पत्नी में भी तो भगवान है। पत्नी का दिल दुखाते होगे तो वो ईश्वर का ही तो दिल दुखता होएगा। जब पति में भगवान हो सकते हैं तो पत्नी में क्यों नहीं? इसलिए पत्नी भी ईश्वर है। भगवान ने स्त्री का रूप धारण किया था, मोहिनी अवतार। तो ये तुम्हारी पत्नी तुम्हें मोहित करती है कि नहीं? इसलिए हर स्त्री में मोहिनी भगवान का अंश होता है। हर स्त्री मोहिनी होती है, हर स्त्री के अंदर मोहित करने की ताकत है। अब वो मोहित किसे करे ये उस पर डिपेंड करता है कि पति को कर रही है कि पड़ोसी को, पर मोहित करती तो है। अब देख लो उसने दामाद को ही मोहित कर लिया। बोलो हाँ, फिर मोहित करने की ताकत तो है, इसलिए मोहिनी भगवान है। मैया आपका पति कौन कौन है? ए मैया, लाल मैया, पति कौन? कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे खफा। तुम ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम ही मेरे हाथों के गजरों की मंजिल। मैं हूँ एक छोटी सी माटी की गुड़िया, तुम ही प्राण मेरे, तुम ही आत्मा हो। पति तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा। अच्छा ये बताओ पति क्या है? पति है, पति माथे की मांग है। पति क्या है? पति हाथों की खनकती हुई चूड़ी है। पति गले का मंगल सूत्र है। पति है तो आपके हाथों की मेहंदी है। पति है तो आपके पाँव में महावर है। पति है तो आपके पाँव की पायल
की छम छम शोभा देती है। पति है तो माथे पर बिंदिया है, पति है तो लाल साड़ी है, गठ जोड़ा है, पति है तो यज्ञ है, पति है तो संसार की हर खुशी है। इसलिए जब तक पति होता है तो कुछ स्त्रियों को पति की कदर नहीं होती। आजकल पैसे की जितनी कदर है इंसान की उतनी ही कम कदर है। आजकल इंसान की वैल्यू नहीं है। काश हम पैसे से ज्यादा रिश्तों को महत्व देते तो आज पैसों के कारण रिश्ते ना टूटते। रिश्ते बड़े अनमोल होते हैं। एक अच्छा जीवन साथी मिल जाना बड़ी कृपा से संभव है। स्त्रियां बहुत होती हैं, लेकिन वो स्त्रियां चाहिए जो पति में समर्पित रहें, वो पुरुष चाहिए जो पत्नी में समर्पित रहें। समर्पण वाले लोग अब कम रह गए। स्वार्थ आड़े आ गया है सबके। स्त्रियां जब तक पति होता है कुछ स्त्रियां उसकी कदर नहीं करती। मर जाने के बाद रोने से क्या होगा। हम कहते हैं किसी के मरने में ना रोया करो। मेरा समझना, मेरा मानना, मेरा विचार थोड़ा अलग है। मेरा कहना है कि जब कोई मर जाए तो मत रो, पर जब वो जिंदा है तो उसे इतना प्रसन्न रखो, इतना प्रसन्न रखो कि वो मरने वाला कहे कि मुझे हर जन्म में ऐसी पत्नी, ऐसा पति, ऐसा पुत्र, ऐसी पुत्री प्राप्त हो, ऐसा पिता, ऐसी माता प्राप्त हो। जब तक व्यक्ति जिंदा होता है तो लोग उसके पास बैठते नहीं, बात सीधे मुंह करते नहीं, और मर जाने के बाद बड़े बड़े आंसू बहाते हैं। क्या होगा उन आंसुओं से? मैं जिंदा हूं, अभी जिंदा हूं, तो आपने जीते जी साथ कितना दिया है। मर जाने के बाद आंसू बहाने से क्या होगा? आपका पति मर जाएगा, फिर रोगे क्या पाओगे? पत्नी मर जाएगी, रो के क्या पाओगे? जब तक वो जिंदा है तो उस रिश्ते को इतना प्यार से निभाओ कि पत्नी और पति दोनों के भीतर से आवाज आए कि हर जन्म में मुझे ऐसा ही जीवन साथी होना चाहिए। हे ईश्वर, ऐसा ही हो। पत्नी का इतना ख्याल रखो, पति का इतना ख्याल रखो कि राम राम से एक दूसरे के लिए आशीर्वाद निकले। इतनी सेवा करो अपने माता पिता की कि माँ बाप का राम राम तुम्हें आशीर्वाद दे। आजकल इंसान जीते जी काम आता नहीं, मरने के बाद औपचारिकताएं पूरी करता है। सास मर जाए तो बहू रोने तो बैठती है, बड़ी जोर जोर से रोती भी है, पर ये वही बहू तो है ना। सारी बहुओं का मैं नहीं कहता, पर बहुत सारी बहुएं ऐसी, सास जिंदा थी तो पानी नहीं पिलाया, पेट भर रोटी नहीं खवाई, मर गई सास तो तुम रोने बैठ गई। क्या होगा? क्या ये सब ईश्वर नहीं देख रहे हैं? इसलिए पति परमेश्वर है। भगवान मंदिर में बाद में होते हैं, पति में पहले होते हैं। जिसने पति में परमेश्वर को देखा वही ना मंदिर में भगवान को देखेगा। पत्नी में ईश्वर दिखे तो भगवान मंदिर में भी दिखेंगे। इसलिए पति पत्नी को बड़ा खुश रहना चाहिए। और सुनो, पत्नी कैसी भी हो, पत्नी गोरी हो, काली हो, सांवली हो, ठिनगी हो, लंबी हो, पति कैसा हो, गोरा हो, काला हो, शादी के पहले सब चेक कर लो कि गोरा काला कौन कितना है। शादी के बाद निभाना है बस। आजकल रिश्ते बड़े कमजोर हो गए मेरी माँ। हाँ, भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश,
मैया इस भजन में नाचना नहीं है, केवल सुनना है। वहां आदमी मर रहा है, तुम्हें नाचने की पड़ी है। भक्त तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ये भजन उस समय का है जब आदमी मरना, बिल्कुल मरने की स्थिति पर। यमराज जी आए, चलो, तो क्या बोला? हे यमराज जी, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। एक बाप जब मरने लगा, यमराज जी बोले चलो, तो वो कहता है 1 मिनट का टाइम दे। सोचो, सारी जिंदगी में हमें पता नहीं चलता कि 1 मिनट की कीमत क्या है। जब आखिरी वक्त आएगा तब पता लगेगा कि 1 मिनट क्या होता। समय लोग गवा रहे हैं लड़कर झगड़कर। समय ना गवाओ। जो समय लड़ाई करके गुजरता है वो प्यार मोहब्बत से भी तो गुजर सकता है। जो समय आप एक दूसरे के लड़ झगड़ करके कुछ दिन तक आप बोलते चालते नहीं है रिश्तों में, ना बोल करके समय कितना गुजार लेते, प्यार की बातें कर लेते। एक दिन तो आदमी मर जाएगा तो बोलने को मिलेगा ही नहीं। इसलिए जब तक हैं हम आप रिश्ते, खूब मिल लो, बात कर लो, एक दूसरे की मदद कर लो, साथ दे दो। अनिरुद्धाचार्य जिंदा है, आप साथ दे रहे हैं, तो इतनी सारी माँओं की सेवा, यहाँ सेवाएं संतों की चल रही हैं। हम मर जाएंगे तो फिर आप रोएंगे, उससे क्या होगा? हमें आपके आंसुओं की जरूरत नहीं है, हमें तो आपके साथ की जरूरत है। आप अपने माँ के मर जाने के बाद कितना रोएंगे, उन आंसुओं का माँ क्या करेगी? तुमने जीते जी अपनी माता का साथ कितना दिया, ये बात मायने रखती है ना। तुमने बाप के मरने पे आंसू तो बहाए, भाई के मरने में आंसू तो बहाए, पर भाई का साथ कितना दिया? तो आंसू बहा लेना बड़ी बात नहीं है। भाई मर जाता है तो भाई रोता है। रोते हुए भाई से पूछो कि तुम्हारा भाई मर गया, तुम रो रहे हो, जिंदा था तो साथ कितना दिया? तुम तो बात नहीं करते थे अपने भाई से, तुम तो उसकी देहरी नहीं चढ़ते थे ना। उसकी बेटी का ब्याह हुआ था पिछले साल, तुम गए नहीं थे। मर गया भाई तो आ गए। जेठानी जिंदा थी, तुमने कितनी बातें की, मर गई तो रोने लग गए। जमाने को दिखा रहे हो कि देखो हमें भी दुख है। जमाना क्या देखेगा, देखने वाला तो ईश्वर है। इसलिए आप लोग औपचारिकताएं ना किया करो, रिश्तों को निभाओ। सामने वाला नहीं निभाता, आप प्रयास करो, आप अपनी तरफ से शुरुआत करो बोलचाल की, पहल आप करो। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। बाप मर गया, भाई बाप कह रहा बेटा तुम भाई भाई प्रेम से रहना। मैं जा रहा हूं पर तुम दोनों भाई प्रेम से रहना। जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। बहू से बात
सास बोली